आज की वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। और ये बच्ची क्यों रो रही है और क्यों मैंने इनकी मदद की है, तो वीडियो को ज़रूर देखें लास्ट तक। राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। तो शाम के बज रहे हैं 4:30 और विवेक जी को हम आज लेके गए थे डॉक्टर आमिर खान के पास मुरादाबाद। अब वो मुरादाबाद बैठने लगे हैं, तो हमने सोचा कि डॉक्टर को भी दिखा दिया जाए। तो बिल्कुल अभी आए हैं, एम्बुलेंस बिल्कुल अभी गई है। तो बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि एक बार डॉक्टर आमिर को भी दिखाओ, फिर से दिखाओ। तो जब हम 6 मंथ पहले गए थे डॉक्टर आमिर से मिलने, तो उन्होंने ये बोला था डॉक्टर आमिर ने कि जब डॉक्टर आमिर से हम मिले तो मैं उनके सामने जाकर रोन लगी और मैं उनसे कहने लगी कि सर, हम जिससे विवेक का इलाज चल रहा है वो डॉक्टर ये बोलता है कि ये कभी ठीक नहीं होगा। तो डॉक्टर आमिर ने ये बोला था मुझसे कि ये ठीक तो होगा लेकिन 5 साल लगेंगे। तो उनकी बात सच हो रही है, क्योंकि देखो 2.5 साल बाद विवेक जी बोलने लगे हैं और धीरे धीरे ठीक होने भी लगेंगे। तो उनको हम लेके गए थे, विवेक को डॉक्टर आमिर के पास लेके गए थे, बिल्कुल अभी आए हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ बताना भी चाहती हूँ कि आज जब हमने डॉक्टर आमिर के वहाँ जाकर अपनी एम्बुलेंस खड़ी करी, क्योंकि वहाँ पार्किंग वगैरह भी कुछ भी नहीं है, अभी उनकी एक छोटा सा क्लिनिक ही है, अस्पताल नहीं है, तो सड़क पर ही खड़ी करी थी हमने। तो वहाँ पे एक लेडीज़ थी, यानी कि काफ़ी उम्र की थी और इतनी उम्र भी नहीं थी। जब गरीबी होती है ना तो उम्र खुद ही ज़्यादा लगने लगती है। तो उनको, जब मैंने विवेक जी की एम्बुलेंस खड़ी थी तो बिल्कुल विवेक जी की एम्बुलेंस के साइड में ही बैठी थी वो, और उनको दौर आ गया बैठे बैठे। तो जब उनको दौर आ गया तो उनकी आंखें बंद हो गई। तो इस वीडियो में को प्लीज़ ज़रूर देखना, लास्ट तक देखना कि आजकल में कि दुनिया भी अभी भी ऐसी है कि इंसानियत लोगों में नहीं है। क्योंकि मैंने आज वो चीज़ देखी है कि सच में यार, मतलब कुछ ही लोगों में इंसानियत बची है। ऐसा लग रहा है कि आधी % इंसानियत अभी है और आधे % तो बिल्कुल गायब भी हो गई। आज उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा, उनको दौरा पड़ गया, इतनी भीड़ थी उनके पास और सबके पास पानी की बोतल थी, लेकिन किसी की ये हिम्मत नहीं पड़ी कि उस माता के मुंह में कोई एक घूंट पानी भी गिर दे। किसी की ये हिम्मत नहीं पड़ी। और मैं देखो, मैं भी इतनी बदनसीब निकली कि मैं भी मतलब जा नहीं पाई। क्योंकि जा इसलिए नहीं पाई, जो एम्बुलेंस की खिड़की होती है ना, वो मुझसे खुलती नहीं है, पता नहीं क्या बात है। बहुत कोशिश करी मैंने, पर मुझसे वो एम्बुलेंस की खिड़की नहीं खुली। और पापा और एम्बुलेंस वाले भैया डॉक्टर आमिर के पास पर्चा बनवाने के लिए चले गए। तब मैं इतनी बेचैन हो रही कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे, क्योंकि मुझसे खिड़की नहीं खुल रही, जिससे मैं मुझसे निकला नहीं जा रहा। लेकिन फिर भी मैंने उनकी इतनी मदद करी कि मैंने जल्दी से देखा कि एम्बुलेंस में पानी है या नहीं है। तो मैंने फिर पानी लिया, एम्बुलेंस में पानी था एम्बुलेंस वाले भैया का, तो उनका पानी मैंने उन्हें दिया। फिर उन्होंने वो पानी पिलाया। फिर उन माता का दौरा खुला। दौरा खुलने के बाद वो पीछे, हमारे एम्बुलेंस के पीछे ही मैजिक थी, मैजिक में बैठ गई। मैंने उनसे बोला कि पीछे मैजिक जा रही है, आप इसमें बैठ जाओ, ये वहीं जाएगी जहाँ वो जाना चाह रही थी। कोई गाँव बता रही थी वो, मेरी याद नहीं है। तो बेचारी वो उसमें बैठ गई। और उसमें बैठने के बाद उनके पास कुल 20 रुपये थे। जब 20 रुपये थे तो सवारी थी वो 3, तो अब तो बच्चों के भी पैसे लेते हैं। तो पता है 20 रुपये को देखकर मैजिक वाले ने नीचे उतार दी। इतनी घटिया सोच के लोग अभी इस धरती पर हैं। तो ये बात बताओ, आप ही बताओ, अगर हमारे सवारी के अंदर 100 जने जा रहे हैं और उसमें से हम एक बिना किराए का ले जाएंगे तो हमारे कोई गरीबी आ जाएगी। मानती हूँ कि वो भी अपनी रोजी रोटी के लिए हैं, लेकिन किसी की गरीबी को भी देखना चाहिए। इंसान के काम नहीं आएगा तो आएगा कौन? तो जब वो एम्बुलेंस उसमें मैजिक में से उतार दी, तो वो फिर आके एम्बुलेंस के पास में बैठ गई और रोने लगी। तो मैंने उनकी एक छोटी सी मदद की है। और इस मदद को दिखाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि मैंने बहुत बड़ी मदद कर दी, मैं बहुत बड़ी दानवीर हूँ। ये दिखाने का मतलब है कि अगर हमें भगवान ने किसी लायक कर रखा है ना, तो ज़रूर करना चाहिए भाई, ज़रूर करना चाहिए। और मेरा तो मन यही है और एक सपना यही है कि विवेक ठीक हो जाएंगे ना, तो मैं मदद ज़रूर करूँगी। क्योंकि मैंने गरीबी को देख रखा है, मेरे पे तो गुजरी हुई है, तो मैं तो इसलिए जानती हूँ। तो छोटी सी मदद मैंने उन माता की और देखना वो माता कितनी खुश हुई मेरी मदद करने के बाद, कितना मुझे आशीर्वाद दिया, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दिया उन्होंने। ज़्यादा वीडियो तो हाँ डुग्गू ये रहा, ज़्यादा वीडियो तो मैं उनकी बना नहीं पाई, क्योंकि जब मैं उनकी वीडियो बना रही थी ना, आप लोगों को दिखाने के लिए कि देखो कितना छोटी सी मदद से हमें कितना आशीर्वाद मिलता है। तो मैं ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी। तो ज़्यादा वीडियो मैं इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि डॉक्टर आमिर विवेक जी को एम्बुलेंस में देखना आ गए थे। ना तो मैं डॉक्टर आमिर की बना पाई और ना ही उनकी ज़्यादा बना पाई, तो उसमें मैं ऐड कर रही हूँ। तो ना तो मैं उनकी ज़्यादा वीडियो बना पाई हूँ, थोड़ी सी वीडियो बनाई है। तो वीडियो में ज़रूर जुड़े रहना है। सभी को धन्यवाद। जय माता दी।
फाइनली मुरादाबाद आ गए हैं, आप देख सकते हो। और डॉक्टर आमिर के क्लिनिक पर भी आ गए हैं। क्लिनिक है वो सामने, अभी मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये देखो, अमीरम न्यूरो केयर, डॉक्टर आमिर खान, आप देख सकते हो। ये डॉक्टर आमिर खान का ही क्लिनिक है जो मुरादाबाद में इन्होंने बनाया है, बस स्टैंड के 100 मीटर की दूरी पर है। देखो, और पापा गए हैं विवेक जी के डॉक्यूमेंट्स लेके, क्योंकि पहले दिखाएंगे। यहाँ पर बिल्कुल भी मतलब एम्बुलेंस खड़ी होने की तो सुविधा है ही नहीं, तो इस वजह से रोड पर ही खड़ी कर दी है। और पापा गए हैं इनका पेपर लेके, उसके बाद देखते हैं डॉक्टर क्या बताते हैं। यहाँ देखेंगे या वहाँ लेके जाना पड़ेगा स्ट्रेचर पे, वो बाद में पता चलेगा कैसे बताएंगे वो। और विवेक जी पूरी गहरी नींद में सो रहे हैं और मेरे पेट में कूद रहे हैं चूहे, क्योंकि अब मुझे भी भूख लगने लगी है, 1:30 बज चुका है। वैसे तो सब बढ़िया है, लेकिन देखो यहाँ एम्बुलेंस खड़ी करने की सुविधा नहीं है, बस यही थोड़ा दिक्कत है पेशेंटों के लिए। और वो क्लिनिक है ही। पेट में कूद रहे थे जोरों शोरों से चूहे, तो मैंने मंगवा लिया एक अमरूद पापा से, क्योंकि बहुत तेज लग रही थी मुझे भूख। और हमारा नंबर निकल चुका है, कल मैंने नंबर लगवा दिया था, तो हमारा 55 नंबर था, लेकिन हम थोड़ा लेट हो गया तो वो निकल गया है। और अब नंबर आने में हो रही है बहुत ही ज़्यादा दिक्कत। और भाई मैं भी अपना अमरूद खा रही हूँ, पेट पूजा कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़ोरों से लग रही थी भूख। और विवेक जी पर भी मैंने पंखा चलवा दिया है, क्योंकि गर्मी हो रही है, धूप लग रही है इनको भी सामने से। तो यहाँ पे ये एम्बुलेंस की साइड में बैठ गई थी, और इन माता जी को पड़ गया है बहुत ज़ोरों से दौरा, और इनका दौरा नहीं खुल रहा है। और इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है चारों तरफ कि किसी ने भी इनकी थोड़ी बहुत भी मदद नहीं की है, यानी कि पानी तक देने की मदद नहीं की है। इस तरीके के लोग हैं इस दुनिया में अभी। मुझे तो देख कर भी इतना अफसोस हो रहा है कि ऐसे ऐसे लोग भी अभी इस दुनिया में हैं। और ये जो बच्ची है बड़ी वाली, इतनी ज़्यादा रो रही थी अपनी माँ के लिए, इतनी ज़्यादा रो रही थी कि मतलब इसका रोना नहीं देखा जा रहा था। और यहाँ पे मैंने इसके रोने की आवाज़ को बंद कर दिया है, अपनी आवाज़ डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पर पहले भी एक बार स्ट्राइक आई हुई है, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि कभी मेरे चैनल पर दिक्कत ना हो जाए। तो इस वजह से मैंने इस बेटी की आवाज़ को बंद कर दिया है रोने की, और मैं अपनी आवाज़ डाल रही हूँ। मतलब जब से मैंने ये देखा है ना इनका रोना, तब से मैं अपने आप को भी नहीं संभाल पा रही। और अब मैं घर भी आ गई हूँ, घर आने के बाद भी मेरे दिमाग में यही घूम रहे हैं, ये इनकी मतलब बातें दिखाई दे रही हैं कि मतलब कैसे बिलख रही थी एक बच्ची अपनी माँ के लिए, और लोग तमाशा देख रहे थे खड़े हुए। खुद देख सकते हो छोटी बच्ची कितनी मेहनत कर रही है। आपने वीडियो देख ही ली है कि कितने सारे लोग इधर, मतलब साइड में बहुत सारे लोग खड़े हैं। मैं तो शीशे में को बना रही थी वो वीडियो, और यहाँ ये छोटी सी बच्ची ने कितनी ज़्यादा मेहनत की है। देखो ये हिम्मत नहीं हारी, और ये बड़ी वाली तो रो रो जा रही। मैं इसको बार बार समझा रही कि पानी दे, पानी से दौरा खुल जाएगा, लेकिन वो रोने में लगी हुई थी। क्योंकि ऐसे में जो ना बंदा होश हवास नहीं संभाल पाता है। तो वो लड़की की कंडीशन यही थी, अपनी माँ को देख के वो अपने आप को रोने से नहीं रोक पा रही थी। ये छोटी बच्ची है, ये अपने दिमाग में इतना ज़्यादा नहीं ले रही थी इस चीज़ को, लेकिन फिर भी कितनी बड़ी कोशिश कर रही थी। मैंने इसको पानी दिया, एकदम से पानी की बोतल ली इसने, और फिर मैंने एक मूंगफली का ठेला था साइड में, उस भैया को बुलाया, और उन भैया से मैंने कहा कि तुम ही थोड़ी सी हेल्प कर दो। लेकिन वो भी बेचारा कैसे हेल्प करता, क्योंकि वो आँखें नहीं खोल रही थी। और फिर पापा भी आ गए थे बाद में। ये पापा के ही हाथ है जो बार बार समझा रहे थे कि ऐसा वो करो। इन लेडीज़ को पैसे दूंगी क्योंकि वो भूखी हैं, शायद इसी वजह से उनको दौरा पड़ा है। अभी ज़्यादा तो मेरे पास भी नहीं है देने के लिए, लेकिन मैं ये 200 रुपये इनको अपनी तरफ से दे रही हूँ, क्योंकि मेरी मदद सबने की है। तो मेरे याद है, और मुझसे इनका दर्द नहीं देखा जा रहा माता जी का, तो मैं इनको दे रही हूँ। और विवेक जी से हाथ लगवा के दूंगी, क्योंकि मेरे पति भी चाहते हैं कि मैं सेवा करूँ ठीक होकर। विवेक, ये पैसे दे दूँ एक लेडीज़ को, हैं बताना? दे दूँ, वो रो रही है, भूख लग रही है उनको। ठीक है, मैं भी देखती हूँ। अब इनका दौरा खुल गया। अब ये एम्बुलेंस की दूसरी साइड बैठ गई हैं, पहले दूसरी साइड थी। और देखो कैसे माथे पे हाथ रख के बैठी हैं, बड़ा तरस आ रहा है मुझे तो। क्या हुआ, गए ना तुम? गए नहीं तुम? गए नहीं? क्यों नहीं बैठा रहे? पैसों की वजह से? लो मैं देती हूँ पैसे, लो मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, और तुम आराम से जाओ, ठीक है? आराम से बैठ के जाओ। अब आराम से ऑटो पकड़ लो तुम। बैठा लेंगे, अब बैठा लेंगे, अब जाओ। 200 रुपए हैं ये। माता बेटा, मैं इस मसीह के चरण मेरे बच्चे ना जिए करे, मैं भैया जाऊँ हर इतवार को। माता मेरे सर पे हाथ रख दो, आप पे हाथ रखो कि मैं सदा सुहागन हूँ और मेरे पति ठीक हो जाए। हो जाएगी बेटा, हो जाएगी।
बस मैं ये चाहती हूँ, और छोटी सी मदद मैंने माँ की है। पारी मरियम इस मसीह सबको भला करो ताकि पीछे। डॉक्टर आमिर आ गए थे विवेक जी से मिलने में, उनका ब्लॉग भी नहीं बना पाई इस चक्कर में। मुझे वो माता जी को देख कर होगी बहुत ज़्यादा टेंशन। और अब माता जी देखो ऑटो में बैठा ली, इतनी नीच इतनी घटिया हैं अभी इस दुनिया में लोग कि उस माँ पे मतलब 20 रुपए थे, तो 20 रुपए के ऊपर इस मैजिक वाले ने उनको बैठाया नहीं। अब मैं मैजिक दिखाती हूँ तुम्हें, देखो मैजिक है वो। इस मैजिक वाले ने, उनके पास 20 रुपए थे ना, तो उनको उतार दिया, मतलब उसमें से मैजिक में से उतार दिया। इतने घटिया और इतने नीच लोग हैं अभी दुनिया में। अरे उनके माँ के पास नहीं थे तो इसका क्या घिस जाता बताओ। इस मैजिक में से उतार दिया था उनको, और फिर वो यहाँ आके बैठ गई थी यहाँ, और यहाँ आकर रो रही थी, तो मुझसे देखा नहीं गया। हालांकि मुझे भी 1 रुपया इस टाइम 1000 से कम नहीं है मेरे लिए, पर मुझसे उन माँ का दर्द नहीं देखा गया। और मैं चाहती हूँ कि ऐसी मुझे उस लेवल पर पहुँचा दो आप लोग कि मैं ऐसी सेवा करती रहूँ सभी की। तो मैं इसी में सभी का साथ चाहती हूँ। कम इसमें मतलब ऑटो में इन्होंने कम से कम 100 सवारी भर ली है। अगर 100 सवारियों में से एक सवारी पैसे नहीं दे रही तो कुछ घिस जाता, कोई गरीबी आ जाती। मानती हूँ कि ये लोग भी अपनी रोजी रोटी के लिए ये मैक्स वगैरह गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन वो माँ इतनी मजबूर थी, उसके पास 20 रुपए थे माँ के, तो इन लोगों से मतलब उसको एक मतलब ये ज़्यादा दूर नहीं जाएंगी। वो बोल रही थी कि 20 किलोमीटर जाऊंगी, कुल में 20 किलोमीटर बैठाने के लिए उन लोगों पे सीट नहीं मिली उन माँ को। और अब जब मैंने उनको पैसे दे दिए छोटी सी मदद की, तो अब देखो कितनी जल्दी से पुराना पर्चा व्हाट्सएप है तेरी पड़ा दवाई चल रही। तो डॉक्टर आमीन ने बताया है विवेक जी को, उन्होंने ये बताया है कि विवेक जी की जो हड्डी है ना सर में, आप लोग बोलते हो कि हड्डी कब डलेगी, हड्डी कब डलेगी, तो डॉक्टर आमीन ने बताया कि विवेक जी के सर की हड्डी तब डलेगी जब ये चलने लगेगा, बैठने लगेगा। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ पेशेंटों को यहाँ पे ट्रोकोस्टमी नल की डालनी पड़ती है ऑपरेशन करने के लिए सर का, और वो वेंटिलेटर पे भी चले जाते हैं, ऐसे करके उन्होंने बताया है। तो वो बोल रहे थे कि जब ये चलने लगेगा ना विवेक, और बैठने चलने लगेगा, तब विवेक जी के सर की हड्डी डलेगी। और डॉक्टर आमिर विवेक को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि मतलब ये देखो कि कितने अच्छे डॉक्टर हैं वो। हम बरेली लेकर गए थे, शायद 1 साल हो गया होगा, पूरी याद नहीं है, 6 महीने या 7 महीने जो भी हुए हैं, तो हम लेकर गए थे। तो उनका पर्चा था हमारे पास, तो देखो उनके पास तो ऐसे पेशेंट बहुत जाते हैं, लेकिन पर्चा देखते उन्होंने तुरंत ये बोला कि विवेक बोलने लगा है या अभी भी उसी कंडीशन में है। तो देखो मतलब आज भी डॉक्टर की नज़र में विवेक थे। तो विवेक क्यों थे उसका भी रीज़न है। विवेक इसलिए होते क्योंकि मैं डॉक्टर आमिर के सामने जाकर बहुत ही ज़्यादा रोई थी, इतनी रोई थी मैं कि मैं कुछ आप लोगों को बता नहीं सकती। तो उनको शायद मेरा चेहरा याद था कि ये लेडी इतनी रोई थी यहाँ के, तो उन्होंने तुरंत कहा कि देखो मैंने कहा था नहीं कि विवेक ठीक हो जाएगा, टाइम लगेगा। तो बहुत ज़्यादा खुश हुए, और उन्होंने ये बोला है कि विवेक को कि मालिश एक्सरसाइज अच्छे से करवाते रहो और ठीक हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, चलेगा भी, बैठेगा भी, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ इतना प्यार और इतना सपोर्ट करने के लिए, और इस बहन को ऐसे ही प्यार सपोर्ट करते रहें ताकि अपने पति का इलाज करवा कर उनको उनके पैरों पे खड़ा कर और मैं गरीबों की मदद के लिए आगे आऊँ। तो जो भी मैं मदद करूँगी उसमें जितना हक मेरा रहेगा उतना ही आप लोगों का रहेगा, क्योंकि मेरे हाथ से तो पैसे आपको दिखाई देंगे जाते हुए, लेकिन वो जो कमाई होगी वो आप लोगों के सपोर्ट और प्यार से होगी। तो जितनी हकदार मैं रहूँगी मदद करने की, उतनी आप सभी रहोगे। तो ऐसे ही अपनी बहन को आगे बढ़ाते रहो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं करा है, और सारे भाई बहन मिलकर सपोर्ट करो। और बड़े बुजुर्गों को भी दिल से धन्यवाद करती हूँ कि अपनी बेटी को आपने इतना सपोर्ट किया, इस काबिल किया कि आज वो छोटी सी मदद एक माँ की मैं कर पाई, और वो माँ अपने घर टाइम से उसमें मैजिक में बैठ के घर पहुँच गई। तो वो जो मैंने छोटी सी मदद की है ना, वो आप लोगों ने मदद की है, मैंने नहीं की है। तो जो वो मदद की है वो आप लोगों ने ही की है। तो आप लोग भी पूरे उतने ही हकदार हो उन माँ की मदद करने के लिए जितनी मैं हकदार हूँ। तो ऐसे ही व्लॉग में जुड़े रहो और फुल वॉच करो और मेरी मदद करो। सभी को धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री श्याम।